YouTube पे जाके सर्च करोगे बेस्ट लैपटॉप, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अरे हम का बाय कर लो। ब्रो आई एम हियर। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे हाँ एप्पल भाई साहब, आपको कुछ कहना है? जलवा है हमारा। एंड आपका दिमाग भी लाइक सटक ली है। पर डोंट वरी भाई, मेरे होते हुए आपको मैं सटकने नहीं दूंगा। ये वाला वीडियो आपको सिखा देगा कैसे अपने लिए या फिर किसी के लिए भी एक परफेक्ट लैपटॉप बाय कर सकते हो, वो भी किसी भी बजट में। चाहे 20,000 में लैपटॉप बाय करना हो, 30,000, 40,000, 50,000, गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। और ये वीडियो बनाने के पीछे भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि आप में से ना बहुत सारे लोग हर बार कोई कमेंट करके, मेल करके या फिर ट्वीट करके पूछते रहते हैं कि मेरा बजट 40,000 का, 50,000 का है, 60,000 है और मुझको एक लैपटॉप खरीदना है, इस रीजन के लिए कौन सा बाय करूं। अब ऐसे तो भाई मैं हर किसी को ऐसे रिप्लाई करता रहूं गया टाइम, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दे जो आपकी हेल्प कर दे एक सही लैपटॉप चूज करने में। क्योंकि आप तो जानते हो भाई, इस चैनल में जो जनता चाहती है, जो जनता डिमांड करती है, वो मनोज सारू पूरा ना करे नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को ना मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है और इन्हीं 7 पार्ट को एक एक करके ना डिस्कस करते हैं। और ये अगर आपने पूरा जान लिया, आई कैन गारंटी आप अपने लिए या फिर किसी को आप लैपटॉप सजेस्ट कर रहे हो, कभी भी आप एक गलत लैपटॉप नहीं बाय कर सकते। और इस 7 पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है वो है चूज लैपटॉप अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आपका यूसेज क्या है, आपको लैपटॉप किस चीज के लिए, किस जरूरत के लिए चाहिए। तो क्या सिंपल सी बात है, जिस तरह एक पेड़ में आम, अमरूद, केला, अलुआ, एक सेकेंड, अलुआ तो जमीन में उगता है ना? अरे हाँ, जमीन के अंदर उगता है अलुआ। तो ये सारी चीजें भाई एक पेड़ में नहीं उगता, वैसे आपको एक लैपटॉप में सारी चीजें नहीं मिलेंगी। आई नो आपका बजट कम रहता है, तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आपका यूसेज। आपको लैपटॉप नॉर्मल कामों के लिए चाहिए, मीडियम यूसेज के लिए चाहिए, एडिटिंग करनी है या फिर गेमिंग करनी है, या फिर आपको चाहिए कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करना है। कर लो डिसाइड कर लो मन में। पहले आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो यार, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, लाइक बनता है यार। इस 7 पार्ट में जो दूसरा पार्ट आता है वो है डिस्प्ले साइज एंड क्वालिटी। अब आपको तो पता है मार्केट में आपको डिफरेंट साइज के आपको लैपटॉप मिल जाएंगे, कुछ छोटे, कुछ मोटे और कुछ वड्डे, मतलब बड़े। एंड आपको तो पता है, बचपन से सुना भाई, बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। So, इसमें जनरली आपको मार्केट में 3 साइज के लैपटॉप मिलेंगे, 13 इंच, 14 से 15 इंच और एक 16 इंच लैपटॉप। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो एक 13 इंच लैपटॉप वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये पोर्टेबल होता है, लाइट वेट भी होता है और इजी टू कैरी होता है। 14 इंच, 15 इंच या फिर 15.6 इंच वाला जो लैपटॉप स्क्रीन होता है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है मार्केट में। इसी साइज के लैपटॉप मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते हैं। और एक तीसरा 16 से लेके 17 इंच लैपटॉप, ये वाला लैपटॉप भाई जो लोग एडिटिंग करते हैं, जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि उनको भाई बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है और बड़ी स्क्रीन में मजा अलग ही आता है। अब इसमें भी आपको डिफरेंट रेजोल्यूशन के आपको डिस्प्ले मिलेंगे, जैसे कि 720p, 1080p और 4K। 2025 में अगर किसी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के सामने HD स्क्रीन लिखा हुआ है, बाय बाय बोल दो उस लैपटॉप को अलग से भाई। दूसरा फुल HD स्क्रीन, 2025 में भाई एटलीस्ट फुल HD प्लस वाला स्क्रीन वाला लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए, जो 1080p होता है। इसमें आप कुछ भी मूवीज, वीडियोस वगैरह देखोगे, आपको हायर रेजोल्यूशन होने की वजह से पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। और डिस्प्ले रेजोल्यूशन में जो तीसरी कैटेगरी आती है वो है हायर रेजोल्यूशन। अगर आपको एडिटिंग करनी है या फिर हाई रेजोल्यूशन पे गेमिंग करनी है, तो ऐसे में डिस्प्ले रेजोल्यूशन में ऑलवेज आपको 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले एटलीस्ट होना चाहिए। 3K हो गया बेटर है, अगर 4K रेजोल्यूशन मिल गया बेस्ट है। 7 पार्ट में जो तीसरा पॉइंट आता है वो है प्रोसेसर यानी परफॉर्मेंस, मतलब हीरो गेम प्ले, परफॉर्मेंस, पावर। चाहे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, गाड़ी हो या फिर जिंदगी हो, परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है भाई। जो प्रोसेसर होता है ना, वो किसी भी लैपटॉप का दिमाग होता है। तो एक सही प्रोसेसर एक लैपटॉप के लिए चुनना उतना ही जरूरी है भैया, जितना स्कूल और कॉलेज में पास होने के लिए 33 मार्क्स आना जरूरी है। यस 33 मार्क्स से यार स्कूल की एक बात याद आ गई। एक बार मेरे केमिस्ट्री टीचर ने भाई 11th में जब मैं आया था, साइंस लिया था मैंने, उन्होंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया यार। एंड पता है कितने मार्क्स आए? अंडा। पहली बार भाई मैं अंदर से टूट गया था, मजाक नहीं कर रहा। ओके, पर्सनल बात को साइड में रखते हैं। अगर आप मार्केट में जाके लैपटॉप में परफॉर्मेंस चेक करोगे ना, आपको जनरली 2 ब्रांड के प्रोसेसर मोस्टली लैपटॉप में देखने को मिलेगा। एक है इंटेल और एक है AMD। इन्हीं दोनों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटेल के प्रोसेसर की। तो इंटेल के प्रोसेसर में आपको डिफरेंट सीरीज के प्रोसेसर मिल जाएंगे, जैसे कि इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9। और आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, ये जो नंबर है इंटेल कोर
i3, i5, i7, i9, जैसे जैसे ये नंबर भाई बढ़ता जाता है ना, मतलब i3 से ज्यादा परफॉर्मेंस बेटर आपको i5 में मिलेगा, i5 से बेटर आपको परफॉर्मेंस i7 में मिलेगा और i7 से बेटर परफॉर्मेंस आपको i9 में मिलेगा। अब मैं इस चिपसेट को सिंपल पार्ट में डिवाइड करता हूं। अगर आपका काम बेसिक्स है, बहुत ही ज्यादा, मतलब आप ऐसे ब्राउजिंग वगैरह करते हो, क्रोम वगैरह, नोटपैड, वर्डपैड वगैरह, ऑनलाइन स्टडी के लिए, तो ऐसे में भाई इंटेल कोर i3 वाला जो प्रोसेसर है आपके लिए इनफ है। दूसरा जो प्रोसेसर आता है भाई वो है इंटेल कोर i5। अगर आपका जो यूसेज है वो मीडियम यूसेज है या फिर बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, थोड़े से हेवी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करना चाहते हो, कभी कभी टाइम पास के लिए हल्के फुल्के गेम्स खेल लेना है, सो ऐसे में इंटेल कोर i5 प्रोसेसर सेलेक्ट करें। और अगर आपको हेवी गेमिंग करनी है, हेवी एडिटिंग करनी है, तो इंटेल कोर i7 को चूज करें। और इससे भी ज्यादा अगर आप हेवी यूजर हो, जस्ट लाइक पीरो मनोज सारू, तो इंटेल कोर i9 प्रोसेसर को सिलेक्ट करें। ये एक्सट्रीम लेवल की आपको परफॉर्मेंस देगा और एक्सट्रीम गेमिंग, एक्सट्रीम एडिटिंग करनी है, ये सारे जो टास्क है ये सीपीयू हैंडल कर लेगा। ऐसे ही AMD का है, अगर आपको बेसिक्स टास्क करने हैं AMD Ryzen 3 सिलेक्ट कर सकते हो और मीडियम परफॉर्मेंस के लिए AMD Ryzen 5 सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा हाई एंड गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन करना है तो AMD Ryzen 7 सिलेक्ट कर सकते हो और हेवी परफॉर्मेंस चाहिए तो AMD Ryzen 9 सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपने एक सही प्रोसेसर को सिलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद आपको GPU सिलेक्ट करना है, ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट करना है। ओके, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में आगे बढ़ने से पहले भाई अटेंडेंस लगा दो यार, लाइक करो वीडियो को यार। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो ऐसे वीडियोस हमें और बनाने का मन करता है। और पहली बार मुझे देख रहे हो भाई, लाल लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाओ और बेल आइकन में दबा के ऑल पे क्लिक करो, नोटिफिकेशन मिलेगी। देखो, अगर आप कोई 30,000 के आसपास, 35,000 के आसपास लैपटॉप बाय करते हो तो जनरली इन लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा जो प्रोसेसर के साथ ही इंटीग्रेटेड होता है एंड वो आपके डेली टास्क के लिए इनफ माना जाता है। बट अगर आपको गेमिंग करनी है, एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय करो या फिर कोई भी हाई ग्राफिक्स वाला काम करना आपको लैपटॉप में, तो ऐसे में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाले लैपटॉप के साथ जाना चाहिए और इसमें भी आपको डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएंगे। अगर आपको मीडियम लेवल की गेमिंग करनी है तो Nvidia का आप GTX 6050 या फिर RTX 3050 चूज कर सकते हो और अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है और एडिटिंग करनी है तो Nvidia का RTX 3060 या फिर 4060 चूज कर सकते हो। और अगर आपको एक्सट्रीम लेवल का बहुत ही हाई एंड एडिटिंग, हाई ग्राफिक्स वाला काम है, टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको चाहिए, तो ऐसे में आपको Nvidia का RTX 4060, 4070, 4080 या फिर 4090 ये सारे सीरीज के जो ग्राफिक्स कार्ड है ना वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखना, जिस भी लैपटॉप में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है वो लैपटॉप जनरली नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में थोड़े से महंगे आएंगे। नंबर 4, आपको डिसाइड करना है रैम। और 2025 में अगर किसी भी लैपटॉप में 4GB का रैम है उसको भाई दूर से ही सलाम कर देना। एटलीस्ट वही लैपटॉप बाय करें जिसमें 8GB का रैम हो। भाई 8GB रैम तो आजकल स्मार्टफोनों में भी होता है, सोचो। स्टूडेंट और ऑफिस यूसेज के लिए 8GB रैम इनफ है। गेमिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, फिर वीडियो एडिटिंग करना है, 16GB रैम को सिलेक्ट करें। और अगर आपको हाई लेवल की एडिटिंग करनी है, बहुत ही हेवी से हेवी सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो ऐसे में 32GB रैम सिलेक्ट करें। लिस्ट में जो नंबर 5 है वो है स्टोरेज। दो टाइप के आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा, एक है HDD और दूसरा है SSD। अब यहाँ पे ना दोनों ही लैपटॉप के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है यानी HDD, ये थोड़ा सा ना स्लो होता है भाई, लेकिन आपको इसमें स्टोरेज ज्यादा मिलती है और ये थोड़ा सा सस्ता भी होता है SSD के कंपैरिजन। और जिस लैपटॉप में SSD होगा ना उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होगी HDD के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ इसमें स्टोरेज आपको थोड़ी सी कम मिलती है। जो ज्यादा स्टोरेज होता है SSD में उस लैपटॉप की प्राइस थोड़ी सी महंगी होती है। सो ऐसे में मैं तो बोलूंगा भाई 2025 में आप ऐसा ही लैपटॉप बाय करें जिसमें SSD हो, और SSD में भाई एटलीस्ट 256GB हो या फिर 512GB हो और उसके साथ अलग से एक हार्ड डिस्क बाय कर लो, वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ जाएगा, जिसमें आप स्टोरेज वगैरह बैकअप करके रख सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर आप बेसिक्स काम वगैरह करते हो तो ऐसे में HDD ओके है, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, स्मूथ चाहिए, एडिटिंग वगैरह करते हो, ऐसे में वही लैपटॉप सिलेक्ट करें जिसमें SSD स्टोरेज हो। लिस्ट में नंबर 6 पे आता है बैटरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी लो हो जाती है ना भाई, ऑफ कोर्स बैटरी, वैसे ही भाई लैपटॉप की बैटरी भी सही सिलेक्ट ना करने पे कई बार जल्दी लो हो जाती है। अगर आप कोई बेसिक्स काम करते हो तो ऐसा लैपटॉप चूज करें जिसमें आपको बैटरी बैकअप 5 से 6 घंटे का मिले कम से कम। एंड अगर आप ऑफिस में काम करते हो या फिर स्टूडेंट हो, स्टडी के लिए लैपटॉप देख रहे हो, तो ऐसा लैपटॉप चूज करें जिसमें बैटरी बैकअप आपको 8 से 10 घंटे का मिले मिनिमम। एंड थोड़े से महंगे, एक्सपेंसिव और प्रीमियम लैपटॉप अगर आप ले रहे हो तो भाई उनमें जो बैटरी बैकअप है आपको एटलीस्ट 9 से 10 घंटे का होना चाहिए। नंबर 7, फाइनल थॉट यानी कि समरी। अब आपने ये सारी चीजें जान ली, आपको ये सारी चीजें नॉलेज होगी, एक पेपर में नोट डाउन कर लो। वैसे आपके काम को आसान करने के लिए ये मैंने लिस्ट बना दिया है। 20 से 30 हजार के बीच में कोई लैपटॉप बाय करते हो तो लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए, इस सामने आप चेक कर सकते हो और इन्हीं को फॉलो कर लेना। आप 20 से 30 हजार के बीच में जो भी लैपटॉप बाय करोगे वो एक
परफेक्ट लैपटॉप होगा आपके लिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर बिजनेस के लिए एक लैपटॉप बाय कर रहे हो, आपको लॉन्ग रन के लिए लैपटॉप बाय करना है, तो ऐसे में आपको रेकमेंड करूंगा भाई एप्पल के जो मैकबुक एयर होते हैं या फिर मैकबुक प्रो वाला वेरिएंट होता है वो आप बाय कर सकते हो, या फिर एप्पल का मैकबुक एयर भी बाय कर सकते हो। जैसे M2, M3, M4 जो पुराने जनरेशन होते हैं वो थोड़े सस्ते में मिलते हैं, आप उन्हें भी बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भाई एप्पल के लैपटॉप बेस्ट माने जाते हैं भाई। अगर आपका जो बजट है भाई वो 30 से 50 हजार के बीच में है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी लैपटॉप बाय करते वक्त, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, रैम हो गया, किसी भी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन से कंपेयर कर लेना। 30 से 50 हजार के बीच में आप अपने लिए फिर किसी के लिए भी एक बेस्ट लैपटॉप बाय कर सकते हो। और अगर आपका बजट भाई 70 हजार से लेके 1 लाख के बीच में है, तो ऐसे में ये सारी चीजें आप एक लैपटॉप में चेकआउट कर लेना। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये सारी चीजें भाई होनी ही चाहिए। और अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिनका बजट भाई 1 लाख से ऊपर है, एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस चाहते हैं, देखो भाई सच बताओ तो भाई 1 लाख से ऊपर अगर आपका बजट है, तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा पीसी बिल्ड कर लो, वो ज्यादा बेटर है। उसी प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, और फ्यूचर में आपको और परफॉर्मेंस और बेटर ग्राफिक्स की जरूरत भी होगी ना, तो भाई आप बदल भी सकते हो, परफॉर्मेंस अपग्रेड वगैरह कर सकते हो, जो आप लैपटॉप में नहीं कर सकते। बट स्टिल अगर आप लैपटॉप बाय करना ही चाहते हो 1 लाख के ऊपर, तो ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेक्स है, एटलीस्ट उस लैपटॉप में होनी चाहिए। देखो यार इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 1 लाख तो यार बनता है। आशा करता हूँ अब आप एक गलत लैपटॉप नहीं बाय करेंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, पहले तो कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप बाय कर सके। बाकी क्या, मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।